जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सी चरण कौल में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और साथ ही जो प्यारी प्यारी संगत है उनको भी सादर नमस्कार करता हूँ। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, आज जो मैं आपको सत्संग साझा कर रहा हूँ ये कि बहुत ही पुराने फौजी कर्नल अंकल का सत्संग है। तो आप इसे जो है ज़रूर सुने संगत जी। इसमें बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। क्या पता इस सत्संग को सुन के आपके जो है सवाल का उत्तर आपको मिल जाए संगत जी। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं कि नवंबर 1984 में गुरुजी के संपर्क में आने के पश्चात मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अंतराल में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों और परिजनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। संगत जी, मैं उनमें से कुछ यादों का, जो मेरे गुरुजी के साथ यादों के पल हैं, उनका विवरण यहाँ पर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के बाएं कंधे का जो है हड्डी टूट गया था। मुझे पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे विख्यात संस्थान के डॉक्टर भी अपने मरीजों को भेजते रहे हैं। संगत जी, हम उनके पास पहुँचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने उस महापुरुष के चरणों में बिताया है। संगत जी, जब हम उनके पास प्रातः 4 बजे पहुँचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। संगत जी, उन्होंने यह भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। संगत जी, उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। संगत जी, वास्तव में वहाँ एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है। संगत जी, 2 वर्ष से मैं अपने पेट से बहुत ही पीड़ित था। इसमें बहुत ही दस्त होते हैं। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय में नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शौच जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फ़ोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत असहनीय है। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि यह अच्छे चिन्ह है, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। संगत जी, अगले दिन प्रातः मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ और यह मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी रोग शेष है, वह अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तेज से झटका लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ है। संगत जी, मेरी पत्नी का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की शाम को हमारे घर पहुँचे। उनके निर्देशानुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाएगी। आधी रोटी को शौचालय में डालकर जल प्रभावित कर दिया गया। शेष 2.5 रोटियों को उन्होंने मेरी पत्नी के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि यह एक काले कुत्ते को खिला दूं। संगत जी, मैं भौचक्का था। रात्रि के 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्ता, वह भी काला, मिल पाना अति कठिन है। मैंने अपनी शंका गुरुजी को जताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कहा। संगत जी, मैं अचंभित हुआ जब नीचे जीने में ही मुझे एक काला कुत्ता मिल गया। उसी समय मेरी पत्नी का रोग भी समाप्त हो गया। संगत जी, एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर अनेक मेहमान थे।
मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। अचानक गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सब मेहमानों को लो अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ कहते हुए बांट दिए। विस्मय की यह बात थी कि जिन फलों का नाम गुरुजी ले रहे थे, बादाम तो उन्हीं में जो है वह परिवर्तित हो गए थे। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे एक जवान फौजी नायक आनंद को बांधा दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लगी थी। जवान का उपचार तो हुआ था, पर उस चोट के कारण वह सेना के सब कार्य करने में अक्षमय हो गया था। उसे सैन्य सेवा से निवृत्त कर घर भेजा जा रहा था। मैं उसे प्रातः 4 बजे गुरुजी के पास ले गया और उनसे उसे स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने मुझसे प्रश्न किया कि यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म विकलांग रूप में जन्म लेगा। संगत जी, मैं विस्मय अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दें। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने फौजी आनंद को लेटने को कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वह किसी को डांट फटकार रहे हैं। नीचे लेटा हुआ फौजी आनंदन बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं आश्चर्यचकित था। फिर उन्होंने फौजी आनंदन को उठकर अपने शरीर पर से सब पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उसे स्वस्थ होने में समय लगेगा और तीसरे दिन उसे पुनः लेकर आऊं। संगत जी, अगले दिन प्रातः जब मैं परेड ग्राउंड में पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने फौजी आनंदन को अपनी बैरिक से बाहर दंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वह रोग मुक्त हो गया है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक यह बातें गोपनीय रखने के लिए कहा। संगत जी, तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और फौजी आनंदन की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। फौजी आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13 से 14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर फौजी आनंदन से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। फौजी आनंदन ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी बाल्य ग्रंथि को छुआ। उन्होंने फिर मुझे निर्देश किया कि आनंदन को बैरिक में पहुंचाकर उसे सोने दूं। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर टिका और वह सो गया। वाहन चालक की सहायता से हम उसे बैरक तक लेकर आए और उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। संगत जी, फौजी आनंदन 3 दिन तक सोता रहा और पूर्णतः रोग मुक्त हो गया। तदुपरांत डॉक्टरों ने जब उसके परीक्षण किए तो उसे स्वस्थ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। अब उनके पास उसे सब सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अन्यथा और कोई विकल्प नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कर्नल DRP चौधरी विदुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी का है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया है। संगत जी, गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है और क्या वह देखना चाहेंगे। हम जस में थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह मेज जिस पर चित्र रखा हुआ था, उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सब वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ केवल भूमि को छोड़कर फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी पुनः बोले कि वह उन्हें और अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वह तो इधर ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक शाम को गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई लोग भी आए हुए थे।
संगत जी, कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने पुत्र को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे चांटा मार दिया। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संगत जी, गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण बेटे ने कमरे में प्रवेश करके गुरुजी के चरण स्पर्श की। जय गुरुजी की। संगत जी, पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। संगत जी, उस दिन भी मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दें तो निश्चित हो जाएगा कि वह मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने एक गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट उपरांत मैंने संयोग सोचकर यह विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन के भाव जान सकते हैं। वह उसी समय रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो, यह गिलास तुम स्वयं ही पियो। संगत जी, पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ। पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें। संगत जी, उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तरे पर लेटने की इच्छा प्रकट की। प्रसन्नतापूर्वक मैं उनको अंदर शयन कक्ष में ले गया। उन्होंने लेटकर प्रश्न किया कि क्या घर में घी होगा। संगत जी, मेरे हाँ भरने पर उन्होंने मुझे उससे अपने पैर की मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल चुका था। संगत जी, आधा घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने आए थे। जय गुरु जी की। संगत जी, उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट की वस्तुएं सारी धुंधली दिखने लगी। संगत जी, मैंने गुरुजी से अपनी आंखें ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले कि यह तो आयु के साथ होता ही है। पर मैंने पुनः उनसे अपनी आंखें ठीक करने का आग्रह किया। संगत जी, मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने को कहा। उन्होंने मेरी आंख के पास पहले माचिस की तिल्ली जलाई और फिर एक चाय के चम्मच में जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए वह मेरी आंख में डाल दिया। तुरंत ही मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, पर उसके बाद प्रकृति अपना कार्य पुनः आरंभ कर देगी। उसके बाद मेरा स्थानांतरण गुवाहाटी हो गया था। एक दिन फिर मुझे निकट का धुंधला दिखाई देने लगा। मैंने अपनी डायरी खोली जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की तिथि लिखी हुई थी। खोलकर देखी तो वह ठीक 2 वर्ष पहले की थी। जय गुरु जी की। संगत जी, जब हम चंडीगढ़ में रहते थे, एक दिन मेरे साड़ू ने जो समूह के सामने बोलने से कतराते थे, रांची से फ़ोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दें। हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास प्रातः 4 बजे पहुँचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साड़ू का फ़ोन आया है। वह कायर, उसे क्या चाहिए। जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने लगे। संगत जी, समय बीतता रहा तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को अंतरित कर दिया है।
और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। वह शाम को मेरे साड़ू ने फ़ोन पर बताया कि संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि यह निर्णय कब लिया गया तो उसने कहा कि प्रातः 8:05 पर। जय गुरु जी की। संगत जी, मेरा सेवादार छुट्टी गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब वह कैसे सेना में कार्यरत रहेगा और जवानों की बैरकी में कैसे रहेगा। संगत जी, एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने इस लड़के को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ। संगत जी, मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह ठीक हो गया। जय गुरुजी। संगत जी, एक दिन मुझे बुखार हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिर दर्द, बुखार और मुंह में गंदा स्वाद था, साथ में नाक भी बह रहा था। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी थर्मामीटर नापने का यंत्र लेकर आए। उन्होंने मेरा थर्मामीटर 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्हें बताया कि दवाइयों से 48 घंटे में मैं ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा 3 दिन लगेंगे। संगत जी, गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने एक चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्रोच्चारण कर के मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और मेरी नाक से बहुत सारा तरल निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधा मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा थर्मामीटर नापने को कहा। वह 97.5 डिग्री था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह में गंदा स्वाद है। अब तो मेरा उपचार हो गया है, अतः मैंने नकारात्मक उत्तर दिया। जय गुरु जी की। संगत जी, जनवरी 1985 के मध्य में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी पत्नी के जन्म दिवस 25 जनवरी की शाम को हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर अनेक मेहमान आए थे। कुछ महिलाएं अपने शॉल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थी। गुरुजी उसको एक बार पहनकर कह रहे थे कि यह 1 सप्ताह तक सुगंधित रहेगा, यह 15 दिन, यह 1 मास, आदि आदि। संगत जी, मैंने उनको एक फौजी कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन सुगंधित रहेगी। गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि 1 साल, और वैसा ही हुआ। जय गुरु जी की। संगत जी, मैं देहरादून में था और पिछले 3 साल से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था। अचानक एक रात को मेरे कान में अत्यधिक दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन प्रातः जब मैं कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ के पास, ENT विशेषज्ञ के पास गया तो परीक्षण करने के उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था। उन्होंने यह मुझे लिखकर बताया। संगत जी, उन्होंने कहा कि सेना के डॉक्टर कान के नए पर्दे लगाने के लिए शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, पर इनकी सफलता केवल 5% ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से सेना से निवृत्त होकर घर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। संगत जी, उसी शाम एक सिख सज्जन हमारे घर आए और उनने कहा कि गुरुजी ने जलंधर से मेरे लिए अमृत भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता। 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे पुनः ठीक हो गए और मेरी स्मरण शक्ति लौट आई। डॉक्टर अचंभे में थे कि यह कैसे संभव हुआ। जय गुरु जी की। संगत जी, मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1998 में सरकार से कार ऋण प्राप्त हुआ। मैं असमंजस में था कि कार कहाँ से लूँ, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता। संगत जी, एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल, अब जो है ब्रिगेडियर चौधरी का फ़ोन आया कि गुरुजी तूफान की भांति
उनके कार्यालय में आए थे और उन्होंने कहा कि चटर्जी देहरादून में है और कार लेने के बारे में चिंतित है। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर वह बाहर निकल गए। संगाजी ब्रिगेडियर चौधरी उनके पीछे भागे, पर बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी कहीं नहीं थे। यह सोचकर कि गुरुजी संभवतः दिल्ली आए होंगे और वह उनके दर्शन कर सकें, संगाजी उन्होंने जलंधर में गुरुजी के निवास पर फ़ोन किया। उत्तर देने वाले सज्जन ने कहा कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं और वह उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। संगाजी मैंने चंडीगढ़ से ही कार ली और 2006 में बिकने तक बहुत अच्छी तरह चली। जय गुरु जी की। संगाजी सेना से सेवानिवृत्त होकर 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 सालों से गुरुजी के साथ कोई संपर्क नहीं रहा। जून 1998 में मुझे अनिद्रा रोग ने घेर लिया। मेरी पत्नी ने परामर्श दिया कि गुरुजी को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाऊं। काफ़ी पूछताछ के बाद पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ से जालंधर, जालंधर से पंचकुला और वहां से दिल्ली चले गए हैं। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया। संगाजी हमारे पड़ोसी श्री कृत भाई भी गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे। अतः हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में से 2 बर्थ आरक्षित करा ली। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा कि क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चटर्जी बोल रहा हूँ। मेरे सहमत होने पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं, पर उन्होंने बताया कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूंगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में ज्ञान था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा। स्वाभाविक है कि कृत भाई अचंभे में थे। संगाजी दिल्ली जाते हुए यह जानकर कि मैं सो नहीं पाऊंगा, मैंने अपने साथ इतिहास की एक मोटी पुस्तक रख ली थी। यह सोचकर कि गुरुजी तो अपने ही हैं, मैंने 3 बजे उसके पास जाने का निर्णय ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुँचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट नहीं मिल पाया। कुछ देर घूमने के पश्चात मुझे समस्या समझ में आ गई। गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और हम वहाँ 4 बजे ही पहुँच गए थे। मैंने कृत भाई को बताया कि मुझे समस्या पता लग गई है और अब उसका समाधान मिल जाएगा। संगाजी मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, जो हो गया सो घट गया, वह हमें अपने पास बुला लें। एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा कि हमारी कार कहीं जा नहीं रही है, हमें कहाँ जाना है। फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मुख्य द्वार दिखाया। एकदम मुख्य मार्ग पर कैसे दिखाई नहीं दिया था। संगाजी घर पहुंचने पर गुरुजी ने मेरा आलिंगन किया और बोले कि मैं इतने वर्षों के बाद उनके पास आया हूँ। 21 दिन से सोया नहीं हूँ, आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊँ। लंगर के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए और मैं वह इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगा। शीघ्र ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और मुझे निद्रा आ गई। संगाजी अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास आया और उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी पहले आपके चरणों और तीव्र सुगंध रहती थी, अब वह बहुत ही हल्की है। गुरुजी बोले कि पिछले दिन जब वह मुझे सुलाने आए थे, क्या मैंने उनका आनंद नहीं लिया था? मेरा अनिद्रा का रोग समाप्त हो गया था। संगाजी उसके बाद नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया था तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास आ जाऊंगा। सीमेंस में अपने साक्षात्कार के एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला था और उनको इसका समाचार दिया। वह बोले कि मेरा चयन हो चुका है और उन्होंने मेरी आय भी बता दी। मुझे उतना ही प्राप्त हुआ। जय गुरुजी की। संगाजी 2006 में कुछ मास से मेरी दाहिने हाथ की अंगूठी वाली उंगली मुड़ नहीं रही थी। डॉक्टरों के अनुसार अस्थि रज्जु सूख गया था और उसका कोई उपचार संभव नहीं था। उन्होंने मुझे दर्दनाशक दवाइयाँ लेने का परामर्श दिया।
संगत जी, जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियां उतारने को कहा। अगले दिन से उसमें पीड़ा समाप्त हो गई, पर बाएं हाथ की वही उंगली दर्द करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा, यह सोचकर कि इससे उपचार नहीं हो पाएगा। संगत जी, मैंने उनसे पुनः निवेदन किया। उन्होंने मुझे लंगर खाने को कहा। 3 दिन लंगर खाने के बाद उस अंगुली में कोई कष्ट नहीं बचा। जय गुरु जी की। संगत जी, सन 2000 में एक दिन प्रातः उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति नहीं है और मैं उसे हिला नहीं सकता था। मुझे पक्षाघात हो गया था। उस शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे तो मैंने उनसे इस बात की चर्चा करी। संगत जी, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और थोड़ा ज़ोर से बोले कि मैं उसे बाहर जाकर खा लूँ। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में सिरहन हुई। उन्होंने मुझे पुनः प्रसाद दिया, मैंने वह भी खाया। अब मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकता था। गुरुजी ने फिर से मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया और उसे लेने के 15 मिनट उपरांत मेरा हाथ बिल्कुल पहले की भांति हिलने डुलने लगा। जय गुरु जी की। संगत जी, मेरी पत्नी के सिर के बाल सामने से झड़ने लगे थे। हम 3 साल तक उस गंजेपन को रोकने में सब प्रयास विफल रहे। एलोवेरा के शैम्पू, आर्निका प्लस, शहनाज हुसैन आदि। जब मैं दिल्ली आया मैंने गुरुजी को समस्या से अवगत कराया। सुनते ही वह बोले, आंटी, फिर हवा में अपना हाथ हिलाया और कहा, हट गया, कुछ समय लगेगा। 1 सप्ताह में ही नए बाल आने लगे और शीघ्र ही उसका उपचार हो गया। जय गुरु जी की। संगत जी, 2003 में मुझे मूत्र रोग समस्या होने लगी। अंत में डॉक्टरों ने पृष्ठ ग्रंथि की शल्य क्रिया का उपचार बताया। गुरु जी की संगत में मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना करी। तुरंत उन्होंने अपना दायां हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और एक मुद्रा बनाई। साथ ही अपने अंगूठे और तर्जनी को आपस में मला। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया था, परंतु मन में संशय था। मैंने मन में ही निवेदन किया कि यदि यह मेरे लिए है तो गुरुजी कृपया मेरी ओर देखिए। उन्होंने ऐसा ही किया और मुझे संतोष हो गया। अगले दिन मैं स्वस्थ था। जय गुरुजी की। संगत जी, अप्रैल 2007 के अंत में मुझे कोलकाता जाना था। लंगर के उपरांत में गुरुजी से आज्ञा लेकर मेरे प्रवास की अवधि में कोलकाता को वातानुकूल रखने के लिए विनती करना चाह रहा था, किंतु मेरे कुछ कहने से पूर्व वह मुझे डांटते हुए बोले, अपना काम छड़ मेरे कोल आ जा। संगत जी, मैं कुछ नहीं कह सका। बाद में उन्होंने गायत्री को बताया कि उन्होंने मेरे लिए कोलकाता में बसा भेजी है। शुक्रवार की शाम को जब मैं राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ा और मैंने कोलकाता में अपने संबंधी को फ़ोन किया तो वह बोले कि वहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। मैं कोलकाता 9 दिन तक रहा और इस अवधि में यहाँ तो बादल छाए रहे या वर्षा होती रही। दिल्ली वापस आने पर गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझसे प्रश्न किया, कलकत्ते मिहसीगा? मैंने उत्तर दिया, आपने मेरे को इतनी ज़ोर से डांट दिया कि मैं आपको बोल भी नहीं पाया था, लेकिन आपने दया कर के मेरे मन की बात सुन ली। वह बोले, जा ऐश करा। जय गुरु जी की। संगत जी, एक बार चंडीगढ़ में एक महिला को, जो मुख्यमंत्री की घनिष्ठ संबंधी थी, गुरुजी ने कहा, अपना हाथ उठाकर एक कर्णफूल प्रकट करके दिया। उस समय संगत जी, उस महिला ने कहा कि वह एक बाली का क्या करेगी। गुरुजी ने अपना हाथ पुनः उठाकर एक और प्रकट करके दे दिया। वह महिला फिर से असंतुष्ट रही और बोली कि दोनों की बनावट में अंतर है। गुरुजी ने उत्तर दिया कि शिवजी ने जो देना था दे दिया, वह और कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, एक बार लंगर के उपरांत जब एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम भक्त बचे थे, हम सब गुरुजी के आसपास बैठ गए थे। उन्होंने हरमिंदर सिंह सिमंस के निर्देशक से पूछा, क्या उन्होंने मेरे स्मरण सुने हैं? उनके नकारात्मक उत्तर पर मुझे अपने स्मरण सुनाने के लिए कहा गया। अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी की मुद्रा स्थिर होकर अति कठोर हो गई और मुख लाल हो गया। फिर एकदम उन्होंने अपना
एक हाथ उठाया और उसमें एक डमरू जैसी वस्तु प्रकट हुई। उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दे दिया और स्वयं मूर्ति सदृश अचल होकर नमस्कार मुद्रा बना ली। कुछ समय पश्चात वह बोले, देखे शिव जी ने क्या दिया है। उस डमरू को तोड़ने पर उसमें से खोए का प्रसाद निकला। सबको बांटने के बाद भी कुछ बच गया था। वह उन्होंने मेनका को दिया और बोले कि उसे फ्रिज में नहीं रखना, वह कभी खराब नहीं होगा। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, यह था एक फौजी कर्नल सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो उनका सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग था संगत जी। तो संगत जी, हम तो गुरु जी महाराज जी से यही अरदास कर सकते हैं कि गुरु जी महाराज हमारे पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना, अपने चौड़ों में लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में हो चाहे दुख में हो, आपका शुक्राना करते रहेंगे गुरु जी महाराज, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरु जी महाराज। इसी तरह आप अपना हाथ हमारे पूरे संगत परिवार के सर पर रखना, सदैव सर पर रखना। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।